हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ या फिर हमारी फैमिली के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियां शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी परेशानियां उनके जीवन में होती है, वह हर बार इनका सामना करना पड़ता है उनको। कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। आज जानेंगे हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पुरुष जब चरम सुख की अनुभूति करता है या फिर ऑर्गेज्म की अनुभूति करता है, वो कब और कैसे करता है? डॉक्टर साहब, एक पुरुष कब और कैसे ऑर्गेज्म अचीव करता है? और इसका डिस्कशन क्यों जरूरी है? काफी लोगों को ये ऑर्गेज्म चीज पता नहीं है। नियर अबाउट 50% महिलाओं को ये अब तक भी पता नहीं है कि ऑर्गेज्म क्या होता है, ऑर्गेज्म किस लिए होता है और ऑर्गेज्म का क्या फायदा होता है। इसलिए उनके डिमांड से हमने टॉपिक लिया है। और मेल के लिए भी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, यानी उन्हें ऑर्गेज्म कब आया वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम इन्फॉर्मेशन स्पेशल यहाँ पे दे रहे हैं, भाई मेल में ऑर्गेज्म कैसे होता है। करेक्ट जी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे कहना चाहता हूँ आपको, देखो हर एक चीज़ हम एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। एंजॉयमेंट कहाँ मिलता है, पहले ध्यान में रखो, एंजॉयमेंट ब्रेन में मिलता है। यहाँ पे तुम्हारा ऑर्गन तो सिर्फ एक कंडक्टर है, एक ट्रांसमीटर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका सेक्स ऑर्गन ब्रेन और हार्ट है। यहाँ पे हार्ट काम करेगा या ब्रेन उसको संवेदना देगा तो ही ब्लड फ्लो उसके तरफ जाएगा। वो तो सिर्फ कंडक्टर है, उसे आपको एक्टिव रखना जरूरी है। यहाँ पे ऑर्गेज्म मतलब क्या हो रहा है, आप एक्ट होने के बाद में एक पीक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। वहाँ पे बल्बो कैवर्नस मसल्स जो यूरेथ्रा रहती है नीचे, उसके नीचे के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और वो रिलैक्सेशन से जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है, जो समाइनल फ्लूइड है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की जो फ्लूइड्स है, वो पल्सेटाइल मैनर से वहाँ पे एक्सपेल हो जाते हैं, जिसे हम धातु या सीमेंट कहते हैं, जिसकी यूटिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से है प्रेगनेंसी होने के लिए। और उसके बहुत फ़ायदे हो, तो अलग टॉपिक हम बाद में आने वाले हैं। तो मसल कॉन्टैक्ट होके वहाँ पे एक्सपेल जब होता है, जिसे हम वीर्यस्खलन कहते हैं, वो एंड पॉइंट रहता है और यही कहते हैं मेल ऑर्गेज्म। और इसमें कोई दिक्कत हो, इसमें कोई डिसऑर्डर हो, तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके इसका सोल्यूशन हम डेफिनेटली दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये हो गया पुरुष के बारे में, लेकिन एक महिला जब चरम सुख या फिर चरम आनंद का अनुभूति करती है, ऑर्गेज्म अचीव करती है, तो वो कब और कैसे करती है? और हमें क्यों बताना है, क्योंकि ऑर्गेज्म नहीं हुआ तो फीमेल में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। उनका अनसेटिस्फैक्शन है, वहाँ पे पेल्विक पेन है, पेल्विक डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, इवन हेडेक, माइग्रेन, इवन उनका लॉन्ग लास्टिंग माइग्रेन भी इसकी वजह से होता है। तो ये हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम एक्ट बोल के यहाँ पे जाना नहीं है। ये तो नेचर ने ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया है ऑर्गेज्म, ये मालूम होना बहुत जरूरी है जी। यहाँ पे काफ़ी फीमेल्स को ये भी पता नहीं है कि मेल में जैसा इजैकुलेशन निकलता है वीर्य, उसी तरह से फीमेल में भी वहाँ पे सिक्रेशन निकलता है ऑर्गेज्म होने के बाद। उसे कैसे पहचाने? समझो सामने वाला पर्सन आपको एक्ट कर रहा है, यहाँ पे पार्टनर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑर्गेज्म होने तक
वो परफॉर्म नहीं करेगा तो आप खुद होके उसको नहीं ला सकते। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जब जी पॉइंट फ्रिक्शन होता है उस वक्त डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, लो मॉलिक्यूल है, वो रिलीज होते हैं। वो रिलीज होने के बाद में पेल्विक फ्लोर जो है यानी वहाँ के मसल्स रहते हैं जिसके अंदर यूरेथ्रा और वजाइनल ओपनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू होते हैं और यूरेथ्रा के अंदर कुछ सिक्रीशन जो ग्लैंड्स रहते हैं उसमें से एक स्त्राव निकलता है और वो स्त्राव ब्लैडर के अंदर यानी मूत्राशय के अंदर में जाने की वजह से आपको बाहर दिखता नहीं है। मतलब इन सिंपल आपका पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना क्रिया होने के बाद में और तब तक मेल में वो क्रिया करनी चाहिए, उतना जी पॉइंट आपका स्टिमुलेट होना चाहिए, तो ही आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, तो ही आपको बॉडी का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ही आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, तो ही आपकी एंग्जाइटी, पेन और सब बाकी के सिम्टम मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं ऑर्गेज्म। मुझे लगता है इससे उनको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और उसका साइंस क्या है वो ये पता चल गया होगा। डॉक्टर साहब एक कॉल आ रहा है, एक दर्शक जुड़े हैं लखनऊ से, सचिन जी, उनका कॉल लेते हैं। सचिन जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। मेल एक बार फिक्स करने के बाद तुरंत और एक बार फिक्स कर सकता है क्या, बताएं? बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता होगा जी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। ये तो फर्क है मेल और फीमेल में और किस लिए नहीं इसका साइंस हम बोलते हैं। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखो, यानी कितना भी स्ट्रांग मेल पर्सन हो उसने एक बार ऑर्गेज्म किया, समझो इजाकुलेट किया और पार्टनर ने उसने 10 मिनट के अंदर उसे कहना कि आप और परफॉर्म करो, इसमें भी झगड़े होते हैं। पार्टनर बोलता है मैं इतना क्या करूँ अभी, एक इसमें मैं थक गया, मुझे तो पॉसिबल ही नहीं। तो कम से कम 1 या 2 घंटे में मिनिमम कह रहा हूँ 1 या 2 घंटे मेल परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मेल का रिजोल्यूशन फेज यानी जब प्लेटू यानी कैसा है, पहले अराउजल है, बाद में एक्साइटेशन है, बाद में प्लेटू यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रिया है, बाद में ऑर्गेज्म है और बाद में रिलैक्सेशन फेज यानी मसल ही वहाँ पे कांटेक्ट नहीं होते। तो ऐसे केस में जो ब्लड सैक एम्प्टी हो जाते हैं वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होना कम हो जाता है, उसकी वजह से मेल इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट एक्ट अराउज नहीं होता। कम से कम उसे 2 या 3 घंटे देना है। ये डिफरेंस फीमेल में क्या है हम डेफिनेटली डिस्कशन में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बार जब पार्टनर ऑर्गेज्म अचीव कर लेता है या फिर ऑर्गेज्म खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन से बदलाव दिखते हैं हमें शरीर में? डेफिनेटली, श्योरली, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बेसिकली ऑर्गेज्म होना मतलब यहाँ पे तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर में उतना बढ़ जाता है उसका यानी कुछ मिनिमम लेवल पे पर्सपिरेशन यानी स्वेटिंग आना शुरू होता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी क्योंकि हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों एक्शन में आ जाते हैं। वहाँ पे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनालेथ्रामाइन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं और इसे हम कहते हैं लो मॉलिक्यूल्स या सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स। ये चेंजेस मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। डॉक्टर साहब ये मल्टीपल ऑर्गेज्म क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन है। अभी अपोजिट टू मेल यानी मैं कहूँगा कि गिफ्ट है गिवन बाय गॉड टू द फीमेल्स। तो फीमेल मल्टीपल ऑर्गेज्म में जा सकती है, जैसे उसका साइंस बोलते हैं। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे एक बार इजैकुलेशन मेल ने किया, नाइट्रिक ऑक्साइड गया, वहाँ पे रिलैक्सेशन हो गया, वो एक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। एक बार फीमेल ऑर्गेज्म में जाए तो उसके हार्मोन और तैयार होते रहते हैं और तैयार होने के बाद यहाँ पे फिर मेल को उसे होल्ड करना। इसलिए तो हम डिस्कशन करते हैं कि नियर अबाउट 28% डाइवोर्सेस इसकी वजह से ही होते हैं, क्योंकि मेल वहाँ ऑर्गेज्म तक परफॉर्म कर ही नहीं पाता है और फीमेल एक बार बहुत बार ऑर्गेज्म में गई तो 2 या 3 बार इवन 1-1 मिनट या 2 मिनट का गैप देके और रिएक्टिवेशन में जाती है। और ये पॉसिबल होता है उनके एनाटॉमी की वजह से, उनके हार्मोन की वजह से, उनका पेल्विक फ्लोर कांटेक्ट होने की वजह से। इसे कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेज्म और इसका उनकी सेहत अच्छे रखने के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहता है। जी डॉक्टर साहब एक कॉल आ रहा है, महिला दर्शक जुड़िए, तमन्ना अंधेरी से, उनका कॉल लेता है। तमन्ना जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। ओशॉट थेरेपी से ऑर्गेनिज्म पर क्या असर होता है? ये आज का शो तो एकदम बहुत हाई साइंटिफिक लेवल पे जा रहा है, क्योंकि उनका बुक पढ़ने से या मेल के ऊपर वो देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा टॉपिक जब डिक्लेयर हो गया है ना
नेट पे जाके सर्च करते जी। हैं वो शॉर्ट थेरेपी क्या रहता है। ये फीमेल्स के लिए बहुत बहुत अच्छी तरह की एक थेरेपी है, जिसमें हर फीमेल को लगता है कि मेरा पेल्विक फ्लोर या मेरा वजाइनल पार्ट अच्छा टाइट और स्ट्रांग रहे, क्योंकि सामने वाला पार्टनर भी वहाँ पे एंजॉय कर पाए और खुद को भी वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिले। जी पॉइंट यानी जब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स और वेसल से वजाना के अंदर 1 इंच के अंदर ये पॉइंट रहता है। प्रेगनेंसी, डिलीवरी या मेंसेस के दौरान ये पॉइंट लिफ्ट होता है और वहाँ पे कोई फ्रिक्शन न होता हो, एंजॉयमेंट ना आता हो, तो अपने प्लेटलेट्स निकाल के ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरेंस और वहाँ पे कुछ एडिशनल प्लेटलेट हम इंजेक्ट करते हैं वजाइनल वॉल के अंदर, और उसकी वजह से वहाँ पे उसकी साइज़ भी रिड्यूस हो जाती है, योनि का आकार भी टाइटनिंग में आता है और वहाँ पे नर्व्स और बेसल भी तैयार होते हैं। उसकी वजह से फीमेल को ऑर्गेज्म में जाने के लिए फ़ायदा होता है। ये डे केयर प्रोसीजर रहती है, इसलिए सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट को मिलके डेफिनेटली वो शॉर्ट थेरेपी करोगे तो आपको ऑर्गेज्म होने में काफ़ी अच्छी मदद होती है। डॉक्टर साहब, इस ऑर्गेज्म के कुछ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं साधारण? डेफिनेटली ऑर्गेज्म में अभी एक काफ़ी बड़ा डिस्कशन है जी। और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने साइंटिफिक मेथड से। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेज्म शुरू हो जाता है क्लाइटोरिस से। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना जरूरी है कि सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स से ऑर्गेज्म नहीं होता है। हर फीमेल में अलग अलग प्रकार है, उसके सेंसिटिव पॉइंट अलग होते हैं। बहुत बार ब्रेस्ट के निपल से, ब्रेस्ट के एरियोला है, बाद में क्लैटरल रीजन है, वजाना के ऊपर जो नर्व सप्लाई ज़्यादा रहने वाला राउंड पार्ट रहता है क्लैटरल रीजन है, वजाइनल ऑर्गेज्म है, बाद में क्लबिंग यानी वजाइनल और क्लैटरल दोनों का कॉम्बिनेशन, और एनल ऑर्गेज्म। सो इतने प्रकार के ऑर्गेज्म रहते हैं जो डिटेल में हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। अच्छा, एक एनल ऑर्गेज्म, ये टर्म क्या है? और ये टर्म क्यों डिस्कस करना जरूरी है, यहाँ पे मेल पार्टनर हमेशा फीमेल को डिमांड करते हैं और उनके विल के अगेंस्ट में वो परफॉर्म करेंगे तो टोटली ये काम में नहीं आता है। अच्छा। इसलिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको एक कहता हूँ, यहाँ पे एंजॉयमेंट मिलना दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है। जो एक पार्टनर पेन में जा रहा है और आप वहाँ पे डिमांड कर रहे हो, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं रहता। एनल ऑर्गेज्म मतलब यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करके पार्टनर ने कंसेंट दी हो तो एनल रीजन में आप पेनिट्रेशन करके एंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन बाय कंसेंट, और उसमें आपका भी और सामने वाला का भी एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेशन के लिए अगला एपिसोड जो हमारा आएगा उसमें हम बाकी प्रकार डिस्कस करने वाले हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका साइंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप कह सकते हैं। जी, तो हर चीज़ का साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई लैंगिक समस्या या फिर लैंगिक कठिनाई या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन का सामना आप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से आपको ये परेशानी आ रही है, इस सब के बारे में, और इस सबके ऊपर क्या उपाय है, क्या ट्रीटमेंट्स है, क्या सेक्स ट्रीटमेंट्स है, इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आपको अगर ये सब जानना है तो आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स की समस्या और उससे जुड़ी कई सारे उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप उनसे ज़रूर मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, इस पर संपर्क करें। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं: अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। वापस एक बार फ़ोन नंबर हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रखे है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, ये क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट का पा सकते हैं और आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आज भी ऑर्गेज्म जैसा टॉपिक पे हमने बहुत ही अच्छी डिस्कशन की और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और लोगों के भी काफ़ी अच्छे सवाल आए, इसलिए उनको भी, हमारे दर्शकों को भी हमें सराहना चाहिए। तो अब वक्त हो चला दर्शकों को विदा करने का, तो विदा करते हैं। तो चलिए, हम अभी यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम और अच्छी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी, साइंटिफिक जानकारी और अच्छे कई रोचक टॉपिक लेके, रोमांचक टॉपिक लेके हम आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्ते।